प्रधान जी। जय हिंद साथियों, सारे पत्रकार भाइयों ने राम राम। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग आए। आज का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर बात है। मामला यो है भाई साहब कि कल भगवान परशुराम महाकुंभ हुआ था, ब्राह्मण महाकुंभ भी कमे थे। तो वो जो ब्राह्मण महाकुंभ हुआ था तो समाज की डिमांड थी। आज समाज की जो डिमांड थी वो पूरे ब्राह्मण समाज की अकेले डिमांड नहीं थी साथियों। पहली डिमांड थी कि मुख्यमंत्री माफी मांगे। जो उन्होंने कही थी कि गर्दन काट दूंगा, आप सब लोगों ने वह वीडियो सुनी होगी। फिर डिमांड थी क्वेश्चन पेपर में आया था काला बामण। हालांकि मुख्यमंत्री साहब का काल है बामण, लेकिन सवाल आया था काला बामण अशुभ है कि ब्राह्मण की लड़की अशुभ है। इन बात माफी मांगने की बात कही थी, इसमें तो कुछ रुपये लागने नहीं थे। दूसरी बात थी कि जेएनयू में ब्राह्मण भारत छोड़ो बढ़िया भारत छोड़ो ये नारे लग रहे हैं। थारी सरकार थारा गृह मंत्री आज तक ना पकड़े गए रहे आदमी। सिरसा में भी नारे लग गए कि ब्राह्मण हरियाणा छोड़ो पंजाब छोड़ो, आज तक ना लाए, आज तक पकड़े को ना गए। दूसरी डिमांड थी ये मान सम्मान की बात थी। किसी समाज के लिए मान सम्मान था बड़ा कुछ नहीं होता। ब्राह्मण का मतलब बलिदान और स्वाभिमान हुआ है। फिर डिमांड थी भाई ईबीपीजी कोटा लागू करो, डोली की जमीन की रजिस्ट्री दो। दोनों आप गोलमोल कर गया मुख्यमंत्री साहब। मुख्यमंत्री साहब ने कही ईडब्ल्यूएस आ गया जी। ईडब्ल्यूएस और ईबीपीजी में बहुत घना अंतर है मुख्यमंत्री जी। खट्टर साहब पढ़े लिखे हैं, बावड़े को ना 3-3 एमए कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, यूनिवर्सिटियां में रहा हूं 20 साल में। ईडब्ल्यूएस और ईबीपीजी में बहुत ज्यादा अंतर है। फिर ये कहें इससे ज्यादा नहीं दे सकते, बोले हमें कोर्ट कहे छत्तीसगढ़ में 75% आरक्षण हो गया। ईब 15 दिन पहले 20 दिन पहले हो रहा है। डोलीदार की जमीन पर भी गोलमोल कर गया, कोई साफ बात नहीं। फिर हमने कही थी भाई 4 MP हैं आड़ है, तो एक सेंटर में मिनिस्टर बनाने में क्या प्रॉब्लम है और एक स्टेट में मिनिस्टर बनाने में क्या प्रॉब्लम है। और 15% ब्राह्मण जनसंख्या है। फिर हमने कही थी भी शासन की बात थी और प्रशासन में जनसंख्या हिसाब से 3 DC 3 SP तो होने चाहिए, अरे 2 VC तो होने चाहिए। कोई डिमांड नहीं मानी अभी। ये थी 5 बात मैन। तो फिर जो मुख्यमंत्री साहब ने एक काम करा है, अख फरसा माथे गला लिया, गूंगी माफी मांगी है। गूंगी लोग कह रहे हैं ब्राह्मणों से गूंगी माफी मांग ली। भाई मुख्यमंत्री तो बोलना नहीं गया, पर फरसा माथे पर धर लिया अपनी गर्दन। मुख्यमंत्री साहब ने फरसे पे धर दी। तो चलो अगर उन्होंने इस चीज का भी मान लिया तो हमारा तो भाई समाज बड़ा दयालु आदमी है, माफ समाज ने देखना करना ना करना है। तो साथियों फिर मुख्यमंत्री साहब ने जो कही है, जो मैं करूंगा वह सुनियो। मुख्यमंत्री साहब ने कही है भगवान परशुराम वाले दिन छुट्टी करेंगे। कत्ती छुट्टी नहीं चाहिए हमने भगवान परशुराम वाले दिन की बात। अरे ये जो भी बात मैं कह रहा हूं ना, ये सारी समाज की बात है। समाज वाला ने मेरे द्वारा मैसेज भेज रखे हैं। हमने चाहिए उस दिन भगवान परशुराम को पढ़ाया जाए स्कूल कॉलेजा में यूनिवर्सिटिया में। हमने छुट्टी नहीं चाहिए भाई कत्ती। उस दिन भगवान परशुराम को पढ़ाया जाए स्कूल कॉलेजा में यूनिवर्सिटिया में। फिर कही है अब चौक बना देंगे हम एक भगवान परशुराम ने। जरूरत नहीं है चौक की, चौक तो रोजगार नहीं मिलना ब्राह्मणों को। फिर बोले एक सड़क है वहां से वहां तक सड़क बना देंगे। हमने जरूरत नहीं सड़का की। आगे सड़का के नाम पर भगवान परशुराम का नाम है, किसी सड़क पर चौक पर रखने से भगवान परशुराम मारे अमर हैं, अमर रहेंगे। वे अवतार हैं, वे मरे को ना हैं। और चौका तो जिंदा ना रहे, मारे दला में है भगवान परशुराम। फिर एक दी उन्हें एक चेयर बनाएंगे
मैं यूनिवर्सिटिया में रहा हूँ, अड़े चेर चार के रहे के हुए चेर, एक कमरा 2 कर्मचारी बस, या हुआ चेर, इस तरह बना का बुलाओ जागे। हम बनवा दें मुख्यमंत्री के नाम की चेर, 5 लाख रुपये खर्चा आवे साल का, वाह हुआ चेर। हमने बेरा ही बाता का, लोगों ने ना बेरा होगा उन्हें बकावे मन्ना, हमने बेरा ही बाता का। फिर कई है बोला भाई हम एक स्टैंप पर नाम डाल देंगे, के खर्चा है भाई इसमें, के तो चेर में, के चौराहे में नाम देने में, बदलने में, के सड़क का नाम देने में क्यों खर्चा हो जाएगा सरकार का? कोई खर्चा नहीं है सरकार का इनमें। फिर इनने कही है अगर भाई पुजारी बोर्ड बनाओगे, पुजारी बोर्ड क्यों है? पुजारी आयोग क्यों हो रहा है? आयोग बनाना था तो ब्राह्मण आयोग बनाए, जिसकी डिमांड करे थे समाज के लोग, यो भी नुकिया बना देंगे, आगे इसकी कोशिश करेंगे बोला। फिर उनने कही भाई आके डिमांड जो थी एक लोगों की ये भी थी, गोड संस्था के चुनाव करवाए जाए। गजब की बात देखो, इनके अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने कहा खुद, अग मुख्यमंत्री जी हर समाज के लोग ये चाहते हैं अग सभी संस्थाओं को फ्री करा जाए ताकि वे लोग अपने आप संस्था चला ले। अरे सारी संस्थाओं पे गिनली मिंडली मारे बैठा है मुख्यमंत्री, चुनाव ना करवा रहा। जब उससे की पार्टी का अध्यक्ष यह बात कहने लग रहा यार, फिर भी ना मान नहीं रहे, सरेआम बेइज्जती धनखड़ साहब की, धनखड़ साहब की बात की माननी नहीं, इतनी कसुत्ती बेइज्जती कर दी। बामणा की तो ना माननी है, को ना अपनी पार्टी के अध्यक्ष की है ना माननी, बताओ इस तो और क्या होगा भाई आगे। फिर क्या है मुख्यमंत्री साहब ने कहा अग बोला भाई ये जो प्रावर की जमीन है इसको हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको दे देंगे कि ले रखी है, क्या ही दे देगा, हमारी जमीन थी हमने ले रखी है। हजारों उन फरसादारियां ने अपने दम पे, अपने भाईचारे के दम पे, सारी बरादरियां के सहयोग थे, आड़वे फरसे देखे को ना थे सीएम साहब, ले रखी है, देने की हमने जरूरत ना, भीख मांग के कोई ना ले, हक है, अपना हक दमदार तरीके से लेना आवे हमने, ये हमने पहले बता दी थी। हमने बोधा नहीं योद्धा है, और ये बात कही थी भाई मुख्यमंत्री अगर ये मांग मानना है, समाज के लिए काम करे है, तो भाई मुख्यमंत्री दे चांदी का मुकुट बता भाई, और मैं क्या कर सकूं हूं? मेरा किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, मेरा काम है समाज की बात ठाना, समाज की आवाज ठाना। मानना था भाई ये डिमांड जो थी समाज की थी, कुछ नहीं दिया, बराबर की जमीन का देने की क्या। यो देखो यो कितने दिन तक चल रहा है, आज तक ये क्या नाम, आज तक क्या को ना यो, ये जो है देखो ये जो काम चल रहे हैं आज तक को ना यो, कदे नहीं सोचते हो कि मैं रजनीकांत की राणा एकदम बना दिया है, बोले के व्रत के देने यो फरसा स्थापित करा यो त्रिशूल भोलेनाथ का। और यार जब तक जैसी भी आड़ चल रही, जब तक काम चल रहा है, तो कोई किसी की जमीन पर कब्जा करा आगे, अगर सरकार देगी, सरकार ने देनी हो तो आड़ सरकार चालन देगी, ले रखी है भाई, जमीन थी, समाज की जमीन थी, समाज की संस्था को दी थी, सरकार ने कब्जा कराया। मुख्यमंत्री ने कहा 2013 का मामला है, तो 2013 का मामला आता है, 8 साल हो गए तो उतने मुख्यमंत्री बने, दी क्यों ना कहे, 8 साल में कुंभ करवाया है, याद आ गए पंडित जी, ना तो गर्दन काटने की बात कर रहा था, भी आगे याद है। अरे भाई मैं तेन को मुख्यमंत्री जी फिर सुन लियो, ये जो 10 साल का आशीर्वाद देनी आना तो ना, जय काम नहीं करे तो 10 महीने मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। एक मेरे तक है उड़ा स्टेज पे थे, कोई कह बोला भाई जागृति आ गई प्रावर की धरती पे थे, ये प्रावर की जमीन ये ब्राह्मणों का स्वाभिमान मान है, और ये उन फरसादारियों का, भगवान परशुराम के वंशियों का ये वो स्थान है जहां तक क्रांति आई है और आवेगी आगे। तब भाई जो न्यू के हैं अग 10 साल और बनाएगा यो, 10 महीने रह जाए लखवा लियो, आड़े बैठ के कहूँ जो काम नहीं करे थे, 10 महीने जब मुख्यमंत्री रह जा रहे, मुख्यमंत्री साहब सारी वीडियो देखें, हमारे को बड़ी खुशी हुई इस बात की, अग बड़ा मुख्यमंत्री साहब हमारी वीडियो देखें। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं अगर रात ना आवे बोला फेसबुक पर, उस पर सोशल मीडिया पर रोज जटाकर बोला छू जाए।
तो दिन में आ जाएंगे महाराज, दिन में प्रकट है आज तो। अगर रात से आपको प्रॉब्लम है तो दिन में आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। अपनी डिमांड करें, हम कुछ गाड़ दे देते को ना भाई। अगर मुख्यमंत्री डिमांड तो कराएंगे, मुख्यमंत्री बना रखे हैं, मुख्यमंत्री हैं तो डिमांड तो भाई हम जरूर करेंगे। तो ये जो मामला है सारा का सारा, इसमें यही है कि भाई ये जो घोषणा थी। और एक और भाई, एक दो तीन धर्मशाला मैंने सुनी, अकबला करनाल में बोला इन धर्मशालाओं को 30 लाख रुपए देता हूं, बोला अपना देख लियो, मिलकर कर लियो। 30 लाख ब्राह्मण 30 लाख रुपये में बेचोगे हैं? अरे 30 लाख रुपये ना होंगे ना, समाज इकट्ठा करके हम दे देंगे। ये पहले कही थी मैंने, सारी बात क्या मांगेंगे, 4 चौराहे के नाम धरेंगे, 2-4 धर्मशाला ने 5-5 4-4 लाख रुपये दे देंगे। वे कौन है बता दूं हूं मैं, हरियाणा का नौजवान, हरियाणा का युवा, हरियाणा के ब्राह्मण ये बोधे नहीं है ना, वे इन बात मावे। ये मीठी गोली गोले चुसावे है ना जो, ये कौन है दूसरे? कदे न्यू सोचता हो ये लड़न वाले अपने हक के लिए लड़न के हैं। और जिन लोगों ने ब्राह्मण समाज के लिए हरिराम दीक्षित ईबीपी जी का कोटे के लिए लड़ाई लड़ी, बुजुर्ग आदमी है, एक आदमी ने नाम भी ना लिया, उसकी कुर्सी भी ना थी उड़े। जिस आदमी ने हजारों नौजवानों की लड़ाई लड़ी वो उड़े जा रहा था बेचारा, है किस्सा तो नहीं हुई था। ये जितने भी नेता जा रहे थे, मुख्यमंत्री ने मिलने का टाइम ना दिया था हरिराम दीक्षित है, जिसने समाज की लड़ाई लड़ी बेचारे ने, बुजुर्ग आदमी ने। और जिन लोगों ने ईपीपी जी की लड़ाई लड़ी, जिन बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, उन तक मैं बताऊं भाई कत्ती धोखा होया है बीबी जी के नाम पे। और ये होश का है, कोई बड़ी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में जब 75% आरक्षण हो उसके हरियाणा में क्यों ना हो सकता? तो इसलिए ये अब डिसाइड आपको करना है। मां को बोलिया अब महाभारत होगा। अब मुख्यमंत्री साहब हक के लिए, मांगों के लिए महाभारत होगा। अरे भाई जिसने महाभारत के लिए तैयार होना है वे बता दियो, अक महाभारत करनी है अक ना करनी है। अरे भाई ये न्यू सोचते हो गर्दन कटने वाला तुमने जब गर्दना में हार पराने हैं तो वह भी तुम अपनी देख लियो भाई, थारी मर्जी है। मेरा तो कहना सिर्फ यही था, अक भाई जितने भी भाई हैं, साथी हैं, नौजवान हैं, मैं तो कल भी फेसबुक पर लाइव आया था रात ने, मुख्यमंत्री जी छुप छुप के देखने लग रहे थे, देखने लग रहा था मैं। तो मैंने तो लोगों से न्यू पूछी, अक भाई बता दो भाई तुम थारी डिमांड जब पूरी होगी हो तो भाई फिर मुख्यमंत्री साहब ताई चांदी का मुकुट बनाना है और भाई एक फरसा भेंट कर दें। और ना तो भाई फरसा अपन ठाए रखा है, सोटा अपन ठाए रखा है। नौजवानों की मांग, समाज की मांग, और हमारा कोई नियुक्त है नहीं भाई। एक बात है भाई, समाज की बात है, समाज के लोग कहें तो आगे आना पड़ेगा, नहीं तो हम तो भाई 37 बिरादरी की मांग ठानियाँ हैं। जब हम पेंशन के लिए मांग ठावे तो भाई सारी बिरादरियाँ के आदमियों की, बुढ़ा की सेवा हो, पेंशन बने है। खेल कोटे की बात हो है, बेरोजगारी की बात ठावे हैं, कोई भी इशू ठावे हैं तो भाई हम तो उड़ेगा। क्योंकि भगवान परशुराम ने यही कह रखी है, न्याय की लड़ाई लड़ो, डरो मत। न्याय की लड़ाई लड़ो और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर बिरादरी के लिए लड़ेंगे। और भाई डरें था मात को ना। और भाई मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है कुछ भी। 12 केस लाग रहे हैं चाहे और 22 ला दे केस, मन कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो है ना जी मुख्यमंत्री जी यो दे दो, ये दे दो, ये जो समाज ने बेचने वाले आ रहे ना, अपना घर पर ले, समाज जाओ भाड़ में। आपने जरूरत नहीं भाई, आप सब कुछ छोड़ छाड़ गए। जिन ताई ये हांड है ना हमने यो मिल जाओ मिले, सब कहना छोड़ छाड़ के बैठे हूँ में। मेरा मकसद सिर्फ समाज को जगाना है और सरकार को जगाना है। और वो बाबा खाटू श्याम वाले की बात है भाई, हारे के सारे जैसे क्या कर ना बाबा खाटू श्याम हमारे, तब वही बात है, हम उनके चेले मान लो, हारे के कोशिश करें भाई, किसी का सारा लाग जाए। कोई सवाल हो तो बता रहे। आप एक बात बताओ, वहाँ पे जब ये घोषणाएं हो रही थी, लोग तालियां बजा रहे थे, तो क्या वो सेटिस्फाई आपको सेटिस्फाई करने की क्या जरूरत है? ना मेरे को सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कद कहूँ तना भाई वह ताली तो दिखी पत्रकार जी, तना वह जो उटिंग करी थी वह ना दिखी, वह जो उड़ा उटिंग करने लग रहे थे, ताली तो किराए पे किसान ले जाओ बता जाओ। अरे बमन ताली बजानिया ना है, सरकार ने बजानिया है, ठीक है ना। स्वाभिमानी है, चाणक्य ने को कहा ना चेयर बना लो, चाणक्य ने घनानंद खत्म कर दिया था, नहीं घमंड हो गया था, समझ गए। तो ताली बजानिया बामणना है, सरकार ने बजानिया है, मैं बताऊं यह बात।
अरे भाई जो संतुष्ट है तो बढ़िया बात है, संतुष्ट है तो कोई बोलेगा मकद ठेकेदार बनूंगा। ये जो डिमांड है कि सही पूरी होगी हो तो ठीक है, संतुष्ट हो लो, क्या प्रॉब्लम है, ना क्या प्रॉब्लम है। जो समाज का नुमाइंदगी करते हैं वो लोग वहाँ पे मौजूद थे, MP थे, मंत्री हाँ। थे, वो लोग संतुष्ट हैं और उन लोगों ने बाकायदा मुख्यमंत्री को आशीर्वाद भी दिया 10 साल तक सीएम रहना चाहिए। मैंने को 10 साल का आशीर्वाद देनी है, 10 महीने तक मुख्यमंत्री जो रह जा, मेरा घना भी होता है ना 11-11 हजार रुपये शर्त ला लेगा 10 महीने भी। और बताओ, नहीं मेरा अरे सुनो भाई साहब, मैं कह ला रहा 11,000 रुपये की शर्त 11 महीने दूँ और 11,000 रुपये की शर्त है। जय मुख्यमंत्री जी रह लेता है, अगर जय ने काम नहीं करा तय। अरे यह बात जो CM साहब कहना रात ने बोला आगे सोशल मीडिया पे फेसबुक पर हटा के सोचा है को 3 दिन डॉलर दो फर्क ला रहे हूँ, रात भी नहीं है जय काम। अरे कोई दुखी, सब दुखी हैं, 10 लाख बेरोजगार दुखी, जवान दुखी, किसान दुखी, कर्मचारी सब दुखी हैं। मेरी एक बात थोड़ी यार, कौन संतुष्ट है, कौन सा जनप्रतिनिधि। अरे भाई साहब सुनो, एक नहीं मेरी बात सुनो, एक बात है रामविलास शर्मा ने क्या कही, अब पहले याद कर लेने चाहिए थे, बहुत बारी याद करे। अरे भाई ये समाज की डिमांड है, डिमांड रखी उसने, संतुष्ट की बताऊंगा मैं, डिमांड रखने की जरूरत नहीं, संतुष्ट का राय वाला विधायक उसने कही हमारी IPPG की डिमांड है, होगी पूरी, नहीं हुई। फिर उसने क्या की थी अपना DP वत्स साहब ने कही अख जी हमारी डिमांड है, समाज की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। और वो बिहार तारा था अश्विनी चौबे साहब मंत्री जी, उन्हें भी कही भाई जो डिमांड है मुख्यमंत्री साहब पूरी करो। सब ने डिमांड रखी थी BPG कोटे की, क्योंकि हर एक और, हाँ सुनो मेरा क्या करे काले, जो बालक अपनी डिमांड उठा रहे थे ना फेसबुक पे, सारे डिलीट मार दिए, सारे ब्लॉक मार दिए। अरे जब था फेसबुक के कमेंट भी ना सहन होते ही सरकार थे। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत भेजो, 24 घंटे में निदान कर दूंगा। मेरा ले जाओ, मेरे उस पर ठाक देख लो कितनी डुबे हैं लोगों की, न्यू दुखी 24 महीने तो दुखी हैं लोग यार, 8 साल तो दुखी हैं। नुका तब भाई साहब कौन सी किसकी डिमांड पूरी होगी, कोई ना हुई। माइक उनके हाथ में था तब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। मन के बरा अगला का अपना निजी स्वार्थ है, डरते होंगे, मैं थोड़ी डरू हूँ, अगले अपनी टिकट के चक्कर में डरते होंगे और क्या मैं गड़बड़ कर रखी होंगी, फाइल दाब रखी होंगी। लेकिन जिनने डिमांड ठाई वहां पर डिमांड, पहली बात तो ये था कि ये जो था, पहले भी मैं कह रहा था ये बीजेपी का ब्राह्मण महाकुंभ हो सकता था, ये कोई ब्राह्मण महाकुंभ नहीं था। अगर ऐसी बात होती तो फिर ब्राह्मण तो भाई दूसरी पार्टियां के भी हैं नेता हैं, वो नीरज शर्मा फरीदाबाद कांग्रेस का क्या हो गया, कुलदीप से कांग्रेस का क्या हो गया, दादा गौतम हमारा कितना बड़ा बुजुर्ग आदमी, इसे आदमी आना स्टेज पे बुलवाता मुख्यमंत्री। और सुनो ना बेरा होते एक बात और, इनका लेवल इस बात से पता चल जाता है, मुख्यमंत्री बोला इनको बोलने दो, पहले बोला मैं बाद में जाऊंगा, इनकी सुनूंगा आगे मैं। मुख्यमंत्री जब आया सारे बोल लिए थे ना, बेरा होता है सारे। उसने वीडियो ना अच्छी लड़ा, दोबारा देख ले, राजनीतिक बात हो मेरे भाई ये आके मुख्य, अरे इतने बड़े बड़े नेता को MP छोटी बात है कि यार, हमारा को रोहतक का MP, सोनीपत का MP बन रहे हैं, DP, इतने बड़े बड़े आदमी यार, वे बेचारे कोई छोटे मोटे आदमी है के, लेकिन वे बेचारे हो रहे हैं, मैं क्या करूं, क्यों बेचारे हो रहे हैं, मन नहीं बेरा। लेकिन उनने डिमांड ठाई, लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ, उनने चौराहे की डिमांड करी थी के, कोई से ने, कौन से ने करी थी चौराहे की डिमांड बताओ, कौन से ने करी थी सड़क की डिमांड बताओ। खट्टर साहब ने आशीर्वाद भी नहीं मांगे 10 साल का। किसका तो आशीर्वाद देनी है, दे देंगे, अच्छी बात कर रहे हैं आशीर्वाद। यार फिर बामण का शराब रे, अरे मैं के हूँ आशीर्वाद देनी यार, हम रे शराब देनिया, बामण तो है शराब देनिया भी तो, आशीर्वाद देनिया तो शराब देनिया भी है। देख लेंगे 10 साल का आशीर्वाद चल लगा, अगर 10 महीने का शराब चल लगा, देख लेंगे। और बताओ कोई सवाल होता मेरे भाइयों। एक सवाल है, हाँ जी हाँ जी। DWC का जो मामला था, जो कोर्ट ने स्वाति मालीवाल को लेकर कहा था कि भाई चार्ज फ्रेम किए उनके ऊपर, आपने एक ट्वीट किया था कि वो महिला कुछ भी हो सकती है लेकिन भ्रष्टाचारी नहीं हो सकती। हाँ तो कौन है, जब मैंने बता, कौन है जब मैं कहने लगा यार, अपना हरियाणा में क्या नहीं कर रहा है, अब यो आदमी कुछ भी हो सकता था भाई, यो नहीं हो सकता, तो बताई दी कर दिया था। कौन है, मैं कहने लगा कौन है भ्रष्टाचार कर रहा है, और बता। उसके बाद जो बीजेपी के एक नेता हैं तेजेंद्र बग्गा, उन्होंने ट्वीट किया, वहाँ पर आपने भी कई तरह की भाषाओं का इस्तेमाल किया।
कौन सी भाषा, मैंने कोई भाषा नहीं। अब शब्द आप शब्द क्या, गढ़वा आप शब्द हो गया, गढ़वा अपना बेरा नहीं क्यों यार है, गढ़वा पेंट इनका यार, बाहर वाला पेंट आओ यार, जो अच्छी बात करो हो यार, इमना अच्छी बात करे। ये बताइए गढ़वे का मतलब आपने हाँ तो गढ़वे का मतलब वो है बड्डा बारा पेंडा। 2 शब्द और बोले तो उनका अरे मतलब बताइए आप। कौन से शब्द बोल दिए, अच्छी ऐसा बढ़िया लगेगा। हाँ नहीं ऐसो भी नहीं लगेगा तो बता। गढ़वे का मतलब होता है, हरियाणा में सब जाना है इस बात ने। अब गढ़वा क्या होता है, गढ़वा होता है जो अपना भाषण कह दिया रहे, जिसने भाषण तो एक बड्डा हुआ पेंडा और फिर एक यार गढ़वा। बता यार क्यों मो किस बात है, क्या मो मीनिंग काट लो तुम, मैं क्या करूं, अपने दिमाग को ठीक करो मेरे भाई। हाँ रागनी कंपटीशन जिसने देख रखे हैं जाइए री बे रागनी वाला तो बुझिए भाई 2-4 गढ़वे दिए, उनके मतलब बता दो। 2-4 गढ़वे थे। ऐसा बढ़िया लगेगा। अरे जब एक आदि के यार आजकल ये फोन टेक्निकल मामला है, एक आधा शब्द उल्टा सुल्टा छप भी जाता हो तो क्या हो गया बताऊं, कहाँ भाई बात करते। हाँ वो लिखे कुछ थे।